आज हम बात करेंगे डेविएंस एंड क्राइम के ऊपर। डेविएंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स द रिकग्नाइज्ड वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो सेट नॉर्म्स होती हैं, जो सेट पैटर्न्स होते हैं, उनकी जो रिकग्नाइज्ड वायलेशन होती है, उसको जिस अगर वायलेट किया जाता है तो उसे हम डेविएंस का नाम देते हैं। और डेविएंस जो है वो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स है, फ्रॉम माइनर इन्फ्रैक्शन सच एज बैड मैनर्स टू मेजर इन्फ्रैक्शन सच एज सीरियस वायलेंस और क्राइम। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, लेट्स से आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं, या पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग करते हैं, या बैठ के आप पेशाब करते हैं, तो वो माइनर वायलेंस है, उसे हम डेविएंस कहते हैं। तो यहाँ से लेके जो एक बड़े लेवल पे जो सीरियस वायलेंस है, या सीरियस क्राइम, थेफ्ट, या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, तो इस सारी चीज़ों को इनको हम डेविएंस का नाम देते हैं। Deviance is an alleged breach of social order. It's an act that violates social expectations, elicits social disapproval, and causes people to exclaim something must be done. तो जो alleged breach, social orders ज़ाहिर है, सोसाइटी को हर सोशल सिस्टम के अंदर एक सोशल कंट्रोल मौजूद होता है, एक ऑर्डर है, सोसाइटी सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। तो उसकी जो सिस्टम को वायलेट करना, उसके जो सेट पैटर्न्स हैं, सेट नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसकी कोई भी वायलेशन जो है, उसको हम डेविएंस का नाम देते हैं। और जो डिसअप्रूवल है, सोशल डिसअप्रूवल, और उसकी बेस पे फिर लोग ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ को रोकने के लिए कोई काम करना चाहिए। जब नौबत इस लेवल तक आ जाती तो वो डेविएंस की कैटेगरी में आती है, और फिर सोशल सिस्टम जो है वो हरकत करता है और उस चीज़ को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अब डेविएंस डिस्क्राइब्स एक्शंस और बिहेवियर्स दैट वायलेट कल्चरल नॉर्म्स इंक्लूडिंग फॉर्मली एनेक्टेड रूल्स, फॉर एग्जाम्पल क्राइम है, एज वेल एज इनफॉर्मल वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स लाइक नो स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, और लाइक आप पब्लिक प्लेस पे या क्लास के अंदर, या अगर आप नाक साफ कर रहे हैं, या थूक रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो तमाम एक्शंस, नंबर वन, जो फॉर्मली इनेक्टेड रूल्स हैं, उनको अगर आप ब्रीच कर रहे हैं तो वो क्राइम कहलाता है, वो डेविएंस की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। और जो माइनर चीज़ें हैं, जो छोटे मोटे काम आप करते हैं, झूठ बोलना, नो स्पीकिंग, ये वो इस किस्म की चीज़ें, तो ये सारे डेविएंस की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ से जो हम इसको फाइनल दो चीज़ों में हम इसको देख सकते हैं, तो डेविएंस वर्सेस क्राइम को अगर देखें तो डेविएंस इज़ द रिकग्नाइज्ड वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। सोसाइटी की जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के सेट पैटर्न्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको वायलेट करना डेविएंस कहलाता है। और वही डेविएंस अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में वायलेशन ऑफ सोसाइटीज़ फॉर्मली एनेक्टेड क्रिमिनल लॉ, जो सोसाइटी का फॉर्मली एनेक्टेड लॉ होता है, उसको जब आप वायलेट करते हैं तो उसे फिर क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। उस पर फिर सोसाइटी का जो सोशल जस्टिस सिस्टम है वो काम करता है, और वो क्राइम को फिर रोकता है। डेविएंस जो प्राइमरी, आगे जाके हम इसकी टाइप्स देखते हैं तो फिर ये ज़्यादा शायद क्लियर हो कि जो उसकी प्राइमरी टाइप्स हैं, उसमें प्राइमरी डेविएंस में बाज़-औक़ात सोसाइटी छोड़ देती है, ओवरलुक करती है, लेकिन जब सेकेंडरी क्राइम डेविएंस होता है तो क्राइम की कैटेगरी में आता है, तो फिर सोसाइटी उसको बहरहाल रोकने की कोशिश करती है। सोशल कंट्रोल क्या चीज़ है, उसको अगर आप देखें तो मैक्योनी, जॉन मैक्योनी की बुक से ये पैराग्राफ मैंने इसमें डाला है। तो जॉन मैक्योनी ने लिखा हुआ है कि हम में से हर शख्स जो है वो सोशल कंट्रोल उस पर बहरहाल लाजम है, एंड सोसाइटी अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट पीपल्स थाट्स एंड बिहेवियर्स। सोसाइटी, सोशल सिस्टम, हर सोसाइटी का अपने जो पैटर्न्स हैं उसके मुताबिक वो सर्टन सिस्टम उसने इन प्लेस रखा होता है, वो स्कूलिंग की शक्ल में होता है, वो बहुत सारी ये सोशल कंट्रोल जब हम आगे देखेंगे टॉपिक के तौर पे तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आएंगी। लेकिन सोसाइटी ने अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ होता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए होता है, वो फैमिली के थ्रू होता है,
और फिर वो सोशल जस्टिस सिस्टम के तहत होता है, जो सोसाइटी का लीगल सिस्टम है उसके तहत होता है। ऑफन दिस प्रोसेस इज इनफॉर्मल, जो बात में जनरली ये इनफॉर्मल होता है। पेरेंट्स प्रेज और स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन, और व्हेन फ्रेंड्स मेक फन ऑफ आवर चॉइस ऑफ म्यूजिक और स्टाइल ऑफ ड्रेस। इन चीज़ों से हम एक दूसरे को वो चीज़ों को कंट्रोल तो करते हैं, बट केसेस ऑफ सीरियस डेविएंस however may involve the criminal justice system, तो फिर उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या सोशल जस्टिस सिस्टम जो है वो आ जाता है, और उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं, लाइक पुलिस है, कोर्ट्स हैं, प्रिजन ऑफिशल्स हैं। वो फिर ऐसी एलिज्ड वायलेशंस को, जो लॉ की जो ब्रीच हो रही होती है, उस लॉ की ब्रीच को वो फिर रोकते हैं। तो सोशल कंट्रोल दो लेवल पे होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सोशल जस्टिस सिस्टम है, वो प्रॉपर परफॉर्म करता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, पुलिस, कोर्ट्स और प्रिजन ऑफिशल्स। जबकि जो इनफॉर्मल हमारा सोशल कंट्रोल है, उसके अंदर सोसाइटी खुद से रेगुलेट करती है, थ्रू फैमिली करती है, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करती है, थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस करती है। तो ये जो मुख्तलिफ सोशल सिस्टम हमने बनाए हुए होते हैं, वो उनके ज़रिए काम करती है। रूरल के अंदर आप देखें तो छोटा मोटा पंचायत का कोई निज़ाम या बाकी चीज़ें होती हैं, वो इनफॉर्मली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से चीज़ निकल जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो फिर उनके बस की बात नहीं रहती और वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ फिर मूव कर जाते हैं। डेविएंस दो किस्म का है। एक प्राइमरी डेविएंस है। प्राइमरी डेविएंस वो है कि कोई भी काम आपने फर्स्ट टाइम किया, छोटा मोटा जो जुर्म है, उसको हम प्राइमरी डेविएंस कहते हैं। और ये वो डेविएंस होता है जो जिसमें आपसे गलती से कोई काम हो जाता है। तो जो चीज़ गलती से होती है उसे हम प्राइमरी डेविएंस कहते हैं। गलती से आपने कोई एक्सीडेंट आपसे हो गया तो गलती से हो गया, गलती से आप भूल गए कोई काम करते हुए, गलती से आपने किसी की चीज़ उठा के इस्तेमाल कर ली है, आप मिस्टेकनली कोई भी काम कर देते हैं, तो उसे आप प्राइमरी डेविएंस कहते हैं। आल्दो सोसाइटी के नज़दीक वो जुर्म होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा होता है कि हो ये तो मुझे पता नहीं था, गलती से आपने किसी और की पड़ी हुई चीज़ समझ ली कि ये मेरी पड़ी हुई चीज़ है, वो उठा ली, तो ये तो हो गया प्राइमरी डेविएंस। लेकिन फिर है सेकेंडरी डेविएंस। सेकेंडरी डेविएंस ये है कि जब वही गलती आप रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसमें फिर आता है कि ये तो भाई ये तो आदी मुजरम है। फिर उसका रिएक्शन जो है वो इंस्टीट्यूशन से आता है। तो फर्स्ट टाइम कोई आपने काम कर लिया, चोरी हो गई, आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात आपके जो कोविड-19 की वजह से हैं, तो उसमें अगर किसी ने चोरी कर ली, खाने की चीज़ को उठा ली, कोई ऐसा काम कर लिया, तो उसे दरगुजर किया जाता है कि शायद लोग भूख की वजह से, जॉब नहीं मिल रही, प्रॉब्लम्स हैं, तो जो ख़ास तौर पे जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं। तो उस सूरत में आप कहते हैं कि जी ये तो गलती है, इसे चलें छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर वही गलती रिपीट होना शुरू हो जाए, तो फिर कहा जाता है कि भाई नहीं, ये तो सेकेंडरी डेविएंस है, ये तो आदी मुजरम हो गया। आदी मुजरम को रोकने के लिए फिर इदारे काम करते हैं, उसमें उसके रिएक्शन में फिर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और इंस्टीट्यूशंस फिर अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इस्तेमाल करते हुए फिर काम करते हैं। बुनियादी तौर पे दो टाइप्स हैं। तो प्राइमरी डेविएंस वो डेविएंस है जो कि जिसको हम कहते हैं कि ये पहली गलती है, मिस्टेक से हो गई, लेकिन वही अगर आदी मुजरम बन जाता है, बार बार चीज काम करता है, तो उस सूरत में फिर मसला बनता है।